जिंदा घर में पंडित जी हाँ मरी जाए, ये भगवान शंकर का अर्थ है। भगवान शंकर हमारे कौन है? गुरु। गुरु है। किसी गुरु के सामने यदि उसके शिष्य का अपमान हो जाए या युद्ध करते, अरे किसी वीर पुत्र के सामने उसके पिता का अपमान हो जाए तो उस पुत्र को, उस शिष्य को मुंह नहीं दिखाना चाहिए, मर जाना। ये भगवान शंकर का गुरु अंग है। हरि या हरि ही आएंगे तभी ये श्रीमान जी टूटेंगे, नहीं ये इससे रखे रहेंगे। इस मिथिला में उपस्थित महिपालो नेपालो कान खोलकर सुन लो, मेरे सन्मुख गुरु अंग का है खंडन अथवा अपमान हुआ, यदि गुरु ग्रंथ के द्वारा कन्यादान हुआ है तो घर में होगी सिंहासन, नहीं होगी जो रंगशाला, उसमें दलित हो जाएगी और रंगधार करेगी रंगशाला, फटेगी सिंहासन, ये वृक्ष तोड़ तुम्हें होगी और रंगदंडक है। आज इस मिथिला में प्रलय होगी, प्रलय होगी। जिए राम मिथिला में उपस्थित सभी लोग यज्ञ नर किन्नर दानव और मानव कोई फजीयत नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हम बोल रहे थे कि शिव पुराण को बैन कठोरा राज समाज आज जय तोड़ा तोड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी भी आगंतुक श्री महाराज जी का अमर हुआ जिन्होंने तोड़ने की नहीं अनेक चर्चा की। तो हम पहले देखें वो कौन है, कहाँ से है, कैसे है, तत्पश्चात अपनी वार्ता प्रस्तुत करूंगा। अच्छा श्रीमान जी आपको बता, वाह कानूनों के मान हम दैत्यों के महान, आपको इस मिथिला मन महोत्सव में पाकर ये हृदय हर्षा दिखे चाह मैं दैत्य विधा से आपका सम्मान करता हूँ। जय जय श्री भोलेनाथ। क्यों? अभी आप कह रहे थे कि अगर किसी शिष्य के सामने उसके गुरु का अपमान हो जाए या किसी वीर पुत्र के सामने उसके पिता का अपमान हो जाए तो शिष्य को, उस पुत्र को मर जाना चाहिए, अपनी शक्ल नहीं दिखानी, तो फिर आपका जिंदा हो, फिर आपको जिंदा सबसे पहले आपको मरना चाहिए। कारण वो भी बता रहा हूं, जिनकी तू आई दे रहे हो, जिनकी तू आई दे रहे हो, उन्हीं के कारण तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का अपमान हो चुका है। कैसे? एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर के हाथों में शोभायमान अजय महान, भगवान शंकर के हाथों में शोभायमान अजय महान और भगवान कृष्ण के हाथों में शोभायमान सारंग। जिस समय भगवान शंकर ने इन पर चर्चा चढ़ानी चाहिए तो श्रीमान जी नहीं चले, और भगवान विष्णु जो ही चर्चा चढ़ाई तो सारंग चल गए, और श्रीमान जी नहीं चले, अपन सारंग चल जाते तो क्या होता? तुम्हारे गुरु नहीं दे रहे होते, तुम्हारे वहां खड़े होके सुना है, जितना बोया है उतना काट ले। इस संसार में अच्छे व्यक्ति का साथी कौन होता है? अच्छा भूल सिंह भैया कहाँ है? हाथ उठाओ। अच्छे व्यक्ति का साथी अच्छा, और बुरे व्यक्ति का साथी बुरा, और चोर का साथी क्यों? सज्जन व्यक्ति का साथी सज्जन होता है, दुर्जन व्यक्ति का साथी दुर्जन होता है, और चोर का साथी चोर होता है, और नशेबाज का साथी, ये बात बताना नहीं पड़ता, वो पीछे निकल के अपना काम बना लेते। राजा जनक का इन्होंने अन्न खाया है, कह रहे हैं कि एक बार भगवान शंकर
जाना चाहिए क्या? जब भाई भाई में युद्ध हो रहा हो, जब भाई भाई में युद्ध हो रहा हो, किसी घर में ग्रह कलह हो रही हो, तो किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी तीसरे शख्स को बीच में नहीं बोलना, नहीं बोलना चाहिए। फिर रुक गए। आपने कहा यदि किसी के घर में ग्रह हो रहे हो, भाई भाई में युद्ध हो रहा हो, तो किसी तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ किसी तीसरे को अवश्य बोलना चाहिए। क्यों? तो आपस में लड़ रहे हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं, तो तीसरा उनके बीच मध्यस्थता स्थापित कर उन्हें शांत करा सकता है। इसमें तीसरे को बोलना अवश्य। फिर शांत हो। तीसरे को इसलिए नहीं बोलना चाहिए, क्यों? कि जो बीच में बोलने वाला है यदि किसी से प्रेम करता है तो एक का सहयोग कर देगा, एक से मरवा देता है कि नहीं? अब लोग बीच बचाव नहीं करते, पक्षपात करते हैं। पहले सामने वाले को पहचानो, मैं कौन, हमारे रामा। और यदि इसमें थला में आए हैं तो बाबा दम लेके आए, राजा जनक की छाती में चढ़कर विरोध किया है, तो तुम यहां से आए हो, चुपचाप वहीं से निकल जाओ, काहे का प्राण गंवाओगे? यहाँ भगवान शंकर का अपमान हो रहा है। राजा जनक से हमने पूछा तो कह रहे थे भगवान शंकर ने 16 पीढ़ी पूर्व देवराज को भगवान शंकर ने इस गुरुवायूर को दिया था, किस लिए? पूजा अर्चना करना। किंतु तब से अब तक इस गुरुवायूर की पूजा अर्चना हो रही है। देवराज ने, आने वाली पीढ़ी ने इस गुरुवायूर की पूजा अर्चना की, तो क्या मिथिला का यही न्याय है कि पहले पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, आराधना करो, फिर अपनी पुत्री के विवाह हेतु नष्ट करवा दो? जब राजा जनक ऐसा करता होगा तो मिथिलावासी भी ऐसे करते हो। बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को इन्हें दिया था। इस बात को मानते हैं कि देवराज को भगवान शंकर ने दिया था। फिर आप क्या कह रहे हैं कि क्या मिथिला का यही नियम कि पहले पूजा करो बाद में तुड़वा दो? श्रीमान, भगवान शंकर ने इन्हें देवराज को दिया था और देवराज से लेकर राजा जनक तक सभी पीढ़ियों ने केवल इनका पूजन अर्चन वंदन किया। पहली बात। दूसरी बात, इनके माध्यम से सदैव परहित होता है, सदैव परहित हुआ। परहित के कारण इन्होंने अपने चर्म को गाय से चटवाकर अपने अस्थियों को देवताओं को दान दे दिया। परहित किया किसका? समाज के हित में। तो इनके द्वारा परहित हो रहा, सदैव होता रहा है और आगे ही परहित हो रहा है कि इनके द्वारा कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है। और फिर राजा जनक के पूर्वज को दिया गया था, तो श्रीमान जी, तो राजा जनक इनकी पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें या अपनी कन्या के हित में इन्हें दुआएं, ये राजा जनक की सोच है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस मिथिला में तुम राजा जनक का पक्ष लेकर आए हो, तो गुरुवायूर तोड़ने आए हो कि तोड़वाने आए हो? केवल इतना ही बता दो। हम हृदय से कहते हैं कि हम इन्हें तोड़वाने आए हैं, अपनी आंखों से टूटता हुआ देख रहे हैं। ये पंडित जी बहुत चतुर हैं, ये तोड़ने नहीं आए, तोड़वाने आए हैं। क्योंकि रावण की घोषणा है कि जो माई का लाल, जो महिपाल इस गुरुवायूर को तोड़ेगा वो जिंदा घर में लाशे जाए। ये आए तो थे अपने पैरों, किंतु फूल सिंह भैया ये जाएंगे 4 लोगों के कंधे में। तो ये तोड़ने नहीं आए, तोड़वाने आए हैं। ये मरने नहीं आए, मरवाने आए हैं। जो
गुरुवाई तोड़ेगा वो मारा जाएगा। पहले सामने वाले को पहचानो बेटा, हम हैं कौन, हम हैं रावण। और यदि पहचान न पाए तो सावधानी हटी तो दुर्घटना। देख ले छाती ठोक रहा है और रावण छाती ही छाती तोड़ेगा। हाँ जवाब देंगे। आज सामना 10 कंधर से हाथ तुम्हारा परिवर्तन नहीं, पटक पटक कर मारूंगा। हाँ यही पटक पटक कर मारूंगा। मिथिला के अंदर टूट हड्डियां जाए सभी, शकल बनेगी जैसे बंदर। कम बनी है हम और बनाना जानते, शकल बनेगी जैसे बंदर और फेंकूंगा लात को तेरी, गिरेगी जब पाताल के अंदर। मुझसे लड़ना आसान नहीं, हम लोहे के चने चबाना है। मैं कोई बालू का ढेर नहीं, हिंदी से टकराना है। जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और निचोड़ दिखाने वाला भी एक काला मुंह बन जाएगा। कहाँ रहा देर रहा है, दर्शन धर्म वाला आवाज समझ में आ जाएगा। कमर से बहुत बहुत साधुवाद। और रावण और बाणासुर के इस सुंदर संवाद में प्रभावित हुए हैं राहुल सविता रामलीला कमेटी चमर, इनकी ओर से दोनों लोगों को 10-10 रुपए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभी आपको मैं परामर्श दे रहा हूं कि अभी समय है कि अच्छे हो जाओ। मैं पहले कुछ पहले को पहले वो संपर्क की आज्ञा ले लो। वो तो हो बचपन पास आप तो कोई बैठो बिल्कुल ये था एक दिन तक जितने महल ने दिया था तू संपन्न होकर पसंद है जो उसको ले जाना था। जिस कारण हुआ निर्माण करता वो कल विश्व का पूर्ण हो चुका। अब तो 520 का कर लिया ये सत्य में पहुंच चुका। हर 11 एकड़ से मिठाने दर्शन का देखा और हर कार्य है तो फल खाने से सीता के बच्चों देखा। उस मधुमेह बेला ने इस मधुमेह बेला ने फिर भरे बने मत धोले हम मिठाने कुछ पहले के पहले तू संकट की आके ये मुझसे खानी लगेगी। अल्लाह नमस्कार। दांत पेट में चले जाएंगे अगर कोई आ रहा है। यदि मुझसे खानी लगेगी तो सबसे ही मिट जाएगी। हम गोरी भरी जमानी बासुर हम मिट्टी में जाएगी। हम पेट गए दिल को छुपा तो संपत्ति दिखा दूंगा। हम मार मार कर इस मिथिला से तुझे कोई में धोखा तो धोखा डाल मुझे अन्यथा ये फायदा कर देगा। मैं तक बोला लगा देगा और जिस पहले से बोलते बाहर एक बच्चा सो मार भगा देगा। एक तबाल ये अपने दृष्टि रखता लो परेशानी का फलदारी बन गया है। स्वयं महावत जाने हो डॉक्टर जिसो का पेट भरा खाया में पौधे हो लोटा पर तुम्हारा अब पानी तुम्हें मंगा देता सब तुम्हारे हो तो बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और रावण और बाणासुर के सुंदर संवाद में प्रभावित हुए हैं इंद्र नारायण तिवारी गिरसी, इन्होंने दोनों पात्रों को 25-25 रुपए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी अति सहयोग की बोल रहे हैं। कह रहे हैं हमें ये पानी पिला देते। आज तक किसी को पानी पिलाया इन्होंने नहीं, इनके पिताजी ने पिलाया हो। भाभी तो बताओ इनकी कुल परंपरा में आज तक किसी को पानी पिलाया ही नहीं गया। बाणासुर जी के पिताजी बलि के पिताजी अच्छा बताएं बहुत पता लगे पानी पीढ़ी बताते हैं। बाणासुर जी के पिताजी के पिताजी बाबा के बाबा पर बाबा आज तक कोई देर हुए नहीं। तो ये श्रीमान जी वीर कैसे कह रहे हमें पानी पिला देना। सुनो एक कैसे वीर है। एक पूर्वज हुए वंश में तुम्हारे नहीं कहा हमारे
हाँ स्वीकार करो। एक पूर्वज हुए वंश में आपके जिसे सूकर ने मारा। सूकर माने शुअर। एक पूर्वज हुए वंश में इनके जिसे सूकर ने मारा। और तू जो अत्याचारी था हिरण्यक ने संघारा। और देवासुर संग्राम मध्य और तीजो अंदर से भागा और पीछा किया इन्होंने उसका। तो बेटा माफी उसने मांगा और तानी हुआ बाप इनका। तब पौना ने छल डारा और फिर गुरु तुम्हारे शुक्राचार्य को काना कर डाला। डरो नहीं, हम काना न करेंगे, हम तो दोनों फोड़ेंगे। डंडा लेके जाना पड़ेगा, काना न करेंगे। क्यों काना फिर कर डालो। अब हथ हुआ प्रहलाद वंश में। इनके वंश में कौन हुआ? हथ प्रहलाद। तो डॉक्टर साहब हथ प्रहलाद की परंपरा के अनुसार इनको क्या करना चाहिए? भक्ति। और कर रहे हैं रावण के सामने शक्ति। अंत है जब व्यक्ति का अंत आता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। भक्त हुआ प्रहलाद वंश में अब वो लल्ला हिम्मत का बोले अब तुम तो हो गए। अब गवार वंश में रावण ने तुमको पहचाना नहीं पहचाना। आप सुना मैंने आपकी बारी को। आप कह रहे हैं कि हमारे वंश में कोई भी वीर उत्पत्ति हुए नहीं। और श्रीमान जी के खानदान में जो भी पैदा हुआ सीधे खड़ग लेकर युद्ध। यही देख ले, यही कुछ नहीं, यही का देख लो। कह रहे हमारे वंश में कोई वीर ही नहीं हुआ। श्रीमान जी आपका काम है। वीरता का जन्म मेरे वंश से है। वीरता का जन्म मेरे वंश से है। कह रहे हो तुम्हारे पूर्वज हुए जिसे सूकर ने मारा। तो ये भी तो बताओ कि सूकर बना कौन? ये भी तो बताओ कि सूकर बना कौन? स्वयं क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान हरि। और क्या कर रहे हो कि तुम्हारे का पूर्वज हुआ जिससे नरसिंह ने संहारा। अरे हम तो कहिए कि हमारे पूर्वज को नरसिंह ने संहारा। हर किसी ने सामर्थ्य कर कहे कि नहीं फैलाने में हमारे पूर्वज को संहारा। लेकिन मैं सीधा जोर के कहता हूँ कि हमारे का पूर्वज को नरसिंह ने संहारा। लेकिन ये भी बताओ कि नरसिंह बना कौन? तुम तो कहोगे ही क्योंकि तुम्हारे शर्म नहीं है। कुछ भी कहता है ऐसा कैसे कर बनाएंगे? कब खराब है आप क्या भाई? कोई नहीं खराब है। तुम्हारे तो ये भी बताओ कि नरसिंह बना कौन? स्वयं वही क्षीर सागर में निवास करने वाले। फिर क्या कह रहे हो कि तुम्हारे पिता को पहुंचा नहीं छड़ता? क्यों बने? क्यों? हम भी कह रहे हैं कि आखिर पौने छड़ा स्वीकार। लेकिन ये भी बताओ कि ब्राह्मण वंशधारी पौना बना कौन? क्षीर सागर में निवास करने वाले हमारे पूर्वज कह रहे हो मारा नहीं श्रीमान जी। कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत नाम कही आवत नहीं। वो स्वयं भगवान विष्णु ने इन स्वरूपों का धारण किया। और फिर क्या कह रहे हो कि जो है तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य को काना कर देना है। ये भी मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि हमारे पिता दानी थे, वो दान देना चाहते थे। लेकिन गुरुदेव भगवान जानते थे कि जो दान लेने आए हैं वो स्वयं नारायण है और वो छल कर रहे हैं। तब उन्होंने हमारे पिता से कहा कि नारद तुम इन्हें दान दे दो, ये स्वयं नारायण है, तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारा पूरा कर ले जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे पिता ने कहा कि अब तो मैंने दान देने के लिए कह दिया और मैं दान दूंगा। गुरुदेव ने विचार किया कि अब क्या करूं? हमारे पिता ने जो ही संकल्प करके हाथ बढ़ाया, आचार्य ने गरुड़ से जो ही डर लड़ने का प्रयास किया। गुरुदेव भगवान गरुड़ की टोटी में घुस गए। विचार किया कि अगर संकल्प में चल नहीं होगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा और राजा बलि कुछ दे नहीं पड़ेगा। आचार्य ने देखा कि चल नहीं आ रहा तो सूच चला दी। गुरुदेव भगवान को एक आंख चली गई। तभी कहा गया कि लेता था कोई, देता था कोई, लेकिन सुख में अकारण ही आंख खोई। वो आंख गुरुदेव भगवान सूर्यकाल में बाधक बन रहे थे तो एक आंख चली गई। और यहाँ कन्या के पानी का संस्कार में श्रीमान जी आप बाधक बन रहे हैं तो 20 चली जाएंगी। तो आप
लेकर चलना पड़ेगा, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। तो अर्जुन रहेगा, तुम्हारे पूर्व पूर्वजों ने कभी नहीं संग्राम किया है। अच्छा, तुम्हारे पूर्व पूर्वजों ने कभी नहीं संग्राम किया है। कर्मे लेकर रुद्राक्षमान, कर्मे लेकर रुद्राक्षमान सदा हरि का नाम लिया है। अब रहे यहाँ पर तुम सीधा जोड़ी, तो रहे यहाँ पर तुम सीधा जोड़ी, मिट्टी में आती हो दूंगा। ऊपर रहा जो खून तुम्हारा, ऊपर रहा जो खून तुम्हारा, उसे पढ़ने बहुत बहुत साधुवाद। और आप सुन रहे हैं रावण वाणा का सुंदर अभिनय और प्रभावित हुए हैं हमारे बाबा डॉक्टर विजय पाल सचान जी। इन्होंने दोनों पात्रों को 10-10 रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब को भाई परमात्मा लंबी उम्र दे, प्रतिवर्ष इस यज्ञ में बड़ा ही अच्छा सहयोग देते हैं और रात्रि भर इतनी उम्र है, रात्रि भर बेचारे बैठ के भगवान की लीला देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे व्यक्तित्व को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं, सुना आप लोगों ने, कह रहे हैं शूकर बना कौन, नरसिंह बना कौन, कौन बना, कौन बना, बोलो विद्वान लोग हो, वो बना, कौन बना, देवता बना। और जिन देवताओं ने, ध्यान देना, जिन देवताओं ने छल से इनके पूर्वजों को मारा, और रावण का प्रभाव कैसा है, रावण आवत सुने उसको और देवन तके मेरी गिरी। पंडित जी बोला कर, यदि आप लोग बोलेंगे तो फिर हम और मेहनत करेंगे। रावण का आगमन सुनकर देवता भी गिर कंदराओं में छुप जाते हैं और रावण से आंख नहीं मिलाते हैं। कहते क्या है, भागो भागो भागो, रावण आ रहा है, भागो। ये रावण का प्रभुत्व है और इनके परिवार की प्रभुता देखी, जो आया स्वाहा निपटाई दिया। बाणासुर जी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें मार रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि कोई भी माई का लाल, इस संसार का कोई भी राजा इस गुरुवायूर की ओर हाथ नहीं बढ़ाएगा, फिर नहीं बढ़ाएगा, और यदि बढ़ाएगा बता दिया है जिंदा न जाएगा। पूरी व्यवस्था से हमारे और दोबारा अब यहाँ इस मिथिला में पैर न पटकना। पंडित जी इनको समझा दे, तुम लाए अब यहाँ इस मंच में दोबारा फोन से भैया ये पैर न पटकेंगे। क्यों? राजा जनक को हमने आश्वस्त किया है, अब यहाँ की व्यवस्था हम देख रहे हैं, और यदि तखत का कोई भी पटना हिल गया या टूट गया तो कमर से काटेंगे। स्वभाव होता है, स्वभाव है, यही हमारा स्वभाव है। तू क्या कर सकता है रावण बरदानी का? तू क्या छाती फिर छाती ही छाती मारेंगे। तू क्या कर सकता है रावण बरदानी का? इससे कहता हूँ सुनने कान खोल, मत बोल छल छलवाड़ी का, नहीं कर दूंगा बुरा हाल और बाला छल खाली का, और पटकूंगा भूपर बार और बाल पकड़ कर खींचूंगा और फोड़ूंगा तेरे नेत्रों को, फिर दांत बत्तीसों तोड़ूंगा। एक कौन रखूंगा, बत्तीसों तोड़ूंगा, फिर दांत बत्तीसों तोड़ूंगा और कुछ लूंगा डालूंगा सिर को मैं, चलो मच्छर में भरकर और ले जाऊंगा लंका में, की कतर चीखों में बंसुर हाय तब ठोकूंगा प्यास लाख लोगों में, और झाड़ू देते नहीं करेगा तब तुझसे पाखानों में मौतंग फेंक दिलवाकर फेंक करूंगा मन की मानी का है वरदानी लंका पाकिस्तान शिव शंकर विचार
विचार करने लगा कि साहस ज्यादा दिखा। अभी मैं फिर कह रहा कि यहाँ पर जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि मिथिलेश यादव का ये बात कर रहा है लंदन, तो धनुष तोड़ने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती उतारेंगे सीना ध्वज और सभा करेगी पदवंदन। यदि कहीं घोषणा करने नहीं होगा तो बंधन तो दो में एक रह जाएगा। पंडित जी समझ तो ये विश्वास रखो कि फिर आप जाओगे। ये विश्व करेगा अभिनंदन और अति उतारेंगे सीने ध्वज और सभा करेगी पदवंदन। यदि कहीं घोषणा दोगे नहीं होगा तो भारत का कर्तव्य होगा, तो नहीं कर्तव्य होगा। अब बुरा हाल होगा। अभी तक तो हम सोचते थे कि शायद ये निकल जाए, भागे आए, किंतु मान नहीं रहे। ये मानो मानो को पूजे अखिल विश्व में झुककर बन जाए तो ज्ञानी और मतदानदार की खेलों को धाम मांग रही है। जोड़ भरना बेटा, जोड़ काटी कबाड़ पर्वतों के कबाड़ में, काटी कबाड़ पर्वतों के कबाड़ में ताली का रोक कबाड़ कटवाली है और वसुंधरा आपसे चुप जाए तीनों की विनाशनी और रावण की रक्षा हत्यार्थी करवाली है। पल में पछाड़ती और पल पर बचाती, पले पले पछाड़ने में कबीरता प्रणाली है। और मार में गई मर्दूमी मिलाती ये रावण वर्मन की महान शक्तिशाली है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये सुंदर रावण और बाणासुर के अभिनय में प्रसन्न हुए हैं हमारे पुत्तन सविता जी। इन्होंने दोनों पात्रों को 10-10 रुपए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पर पर बैठ कर गमले बिछड़ता हूँ और करता हूँ दीक्षा। मैं मेरे किसी योद्धा की नेक शंका करता हूँ और करता हूँ करना देव नारियों के नित्य कर
ये केस तो हरी मुक्ति का ये पता नहीं होगा, अंदर को उठेगा जब तो केवल नहीं होगा, रावण वाली लाइन नहीं द्वारा केवल पर मरता होगा, तो रहे धन कैसा होगा। कन्या का परिवार संस्कार है, बस केवल यही बात। अगर कन्या के पानी ग्रहण संस्कार में क्योंकि यहाँ कन्या के राजा जनक की है तो आपकी है और आपकी है तो हमारी है। राजा जनक की कन्या है तो आपकी है और आपकी है तो हमारी है। तो हम अपनी कन्या के पानी ग्रहण संस्कार में और तो उत्पन्न कर नहीं सकते, सहयोग नहीं कर सकते। और सहयोग करने के पानी ग्रहण संस्कार में जो सहयोग करते हैं उनसे बड़ा पुण्य प्राप्त करने वाला दूसरा कोई नहीं होता। और जो कन्या के पानी ग्रहण संस्कार में अवरोध उत्पन्न करता है तो उससे बड़ा पाप भी संसार में कोई नहीं होता है। इसलिए मेरे गुरु को धनुष्य सीता से माता आता है, ये बात हाथ में नस्तर झुका अभी से बढ़ जाता है। कभी सदैव कोई से बोलो यहाँ जितने भी बैठे सभी कभी सदैव कोई से बोलो और जगत को भगवान शंकर की जय हो। अभी बात पहले नहीं है। अच्छा लीला देखने में बहुत जितने भी बहुत अच्छे जो बैठे हैं वाकई में वही लीला के सच्चे भक्त और जो चले गए वो इसके भक्त। तो जो यहाँ बैठे हैं अगर भगवान शंकर ने उनको वाणी दी है, नहीं दी तो कोई बात नहीं, भगवान शंकर जाने। अगर वाणी दी है तो जितने भी बैठे हो सभी लोग एक सुन लो और जगत को भगवान शंकर की जय हो। चले गए चले गए चले गए चले गए चले अच्छे भाग जाते हैं। रावण के सामने जो आता है या तो वो समय पाकर भाग जाता है और नहीं मरी जाता। सर अलग थाल अलग, वो जिंदा घर नहीं जाता, भाग गया है कोई नहीं समझ सकता। ऐसे रावण के उद्रोहों को देखा करते हैं बाहर से, केवल मेरे अत्याचारों को अष्टांग योगी धन जो तीर धनुष को तोड़ेगा सीता मुक्ति हो जाएगी। पर ये बतलाए देता हूँ कि लंका को एक दिन जाएगी। कारण है अरे ये मेरी मोक्ष पिटारी है, मैं इसे अमर से बनाऊंगा, छल से बल से जग कौशल से मैं भला काम बनाऊंगा। प्राणों की बाजी देकर भी हर ले जाऊंगा। सुकुमारी को देखनी पड़ेगी इंदु अवश्य लंका, इस सीता जनक दुलारी को अपराध समझ क्षमा करना प्रार्थना कभी से करता हूँ। हे अत्यंत आयोधन करके प्राण अब मैं लंका को जाता हूँ। प्रेम से बोलो गुरु शंकर भगवान की जय हो। और इस सुंदर अभिनय में प्रसन्न हुए हैं हमारे आला सम्राट फूल सिंह यादव। इनकी तरफ से 21 पुष्प रावण जी के लिए और इसी श्रृंखला में 21 रुपए चंद्रवदन यादव, इनके तरफ से 21 रुपए और बाणासुर जी के भाग जाने पे शैलेंद्र विश्वकर्मा जी की तरफ से 10 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद।